तो जैसे 2 बजे ऐसा लगा कोई खिड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है, और जैसे ही उन्होंने नींबू लेके मेरे सर पे घुमाया और काटा उनके पास में, वो उसने चुभोना चालू किया है, तो ऐसे ही मेरा हाथ पैर सब मुड़ गया, बैठे बैठे पूरा मुड़ा, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, सबको गुस्से से देख रही हूँ, आंसू गिर रहे हैं, हंस रही हूँ, ऐसा पागलों के जैसा कर रही। और वो बाबा ने भी बताया था मुझे कि वो ज़मीन जो है वहाँ पे कोई औरत ने फांसी लगाया, उसकी आत्मा है। और अभी तक पर कंफर्म नहीं हो पाया मुझे कि ऐसा है, 2-3 जगह और भी दिखाया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्टर टॉक्स हिंदी चैनल पे। तो आज हमारे जो गेस्ट आए हैं वो मुंबई से आए हैं, तो चलिए उनके साथ घटी घटनाएं सुनते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या आपका नाम? निधि सिंह। ओके, कहाँ पे रहते हो मैम अभी आप? मैं घनसोली, मुंबई। ओके, और आपका गांव कौन सा है? वाराणसी से प्रॉपर। ओके, और बाय प्रोफेशन क्या करते हो मैम आप? मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ। ओके, आपके साथ क्या क्या घटना घटी और कब हुई थी ये सब घटना? 2 साल पहले मैं एक रूम मतलब शिफ्ट की थी, जिस रूम में अभी हूँ मैं, तो वहाँ की बातें ये सब जो भी रिसेंटली मेरे साथ में हो गई है। तो ये सितंबर की बात है, सितंबर की बात है ये। तो उस टाइम में मैं जैसे मेरा रूम जो है 1 BHK है, पहले हॉल है, किचन है और फिर मेरा रूम है, बेडरूम है। तो मम्मी पापा तो हॉल में सोते हैं, और कैसा कि रात को मैं ज़्यादा देर तक जगी रहती हूँ, ऐसा 1-2 बजे तक वीडियो देखती ही बैठती हूँ। तो इसके लिए मुझे टाइम लग जाता है, खाना भी मतलब उसी टाइम पे खाना होता है। तो एक दिन की बात है, काफ़ी रात हो गया था, मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैं खाना खाने के लिए बैठी, रात को 2 बजे करीब ऐसा हो रहा था। तो खाना खाने के टाइम में जैसे ही निकाल के बैठी हूँ खाना, तो खिड़की पे ऐसा मुझे लगा कि कोई खिड़की के बाजू में कोई बिल्डिंग नहीं है, नीचे छज्जा टाइप का है, तो लगा कि कोई छज्जे पे कूदा। तो फिर मैं ध्यान नहीं दी ऐसा कि ग्रिल लगा हुआ है, तो कुछ चोर वगैरह भी रहेंगे तो आ नहीं सकते। तो ऐसा हुआ, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं खाना खाती बैठी, जैसे ही 10-15 मिनट हुआ उसके 2 बज के गया, तो मुझे पायल की आवाज़ आने लगी, जोर से? हाँ, जोर जोर से पायल की आवाज़ आने लगी। तो एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, ऐसे करके 3-4 बार कंटिन्यू आती रही। तो पहले तो मैं इग्नोर कर दी, बाद में ऐसा हुआ कि कंटिन्यू चालू है, और वो भी नहीं कि नॉर्मल जैसे पायल की आवाज़ आती है वैसा नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा ढेर सारा घुंघरू लिया है वैसा आवाज़ करा रहा है, वैसा आवाज़ आया। मतलब ऐसे भागने की आवाज़ आ रही थी? नहीं, जैसे घुंघरू को लिया हाथ में ऐसे आवाज़ करते वैसे टाइप का आ रहा है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगा, तो फिर मैं डर गई, और फिर मैं उठी, फिर मैं अंदर हॉल में गई और मम्मी को उठाया। तो मम्मी को उठाया, आधी नींद में मम्मी आई किचन में, तो मम्मी बोली क्या हुआ? तो मैं बोली कि ऐसा ऐसा आवाज़ आ रहा है, तुम्हारे पायल की आवाज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो करवट ले रही है, उसके लिए आवाज़ आ रही है उनकी। पर मम्मी बोली कि मेरे पायल में तो अब घुंघरू ही नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई, फिर मैं अपना बिस्तर लेकर मम्मी के रूम में आ गई सोने के लिए। तब से मैं वो रूम छोड़ दी सोना, और इतनी ज़्यादा डर गई थी मैं कि खिड़की तो बंद करती थी, पर्दे भी लगाती थी डर के मारे। तो ऐसा तो हुआ। उसके बाद में कुछ दिन ठीक चला पूरा। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मतलब सोच रही थी रात को 108 बार पढ़ने के लिए। तो दिन भर तो नॉर्मली सही चला, मंगलवार का दिन था। तो रात को जैसे मैं पूजा करके बाहर से आई मंदिर से, और मैं बैठी पढ़ने, तो उसी रूम में, जिस बेडरूम में मैं सोती थी उसी रूम में पढ़ी, पर खिड़की बंद की थी डर के मारे। तो ये लोग तो अपना सो गए, 10:30 बज रहा था कुछ, तो मैं बैठी पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते जो अक्षत होता है वो एक एक गिनती थी मैं। तो ऐसा कर कर के 2 बज गया, और 108 बार पढ़ना था मुझे, पर 2 बज गया जिस टाइम में। तो 4:30 बजे तक पढ़ी, पर जिस टाइम 2 बजा उस टाइम में ऐसा लगा कि खिड़की कोई ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है, और वो एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ जब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ी। और बीच बीच में मैं बोल रही थी हेलो हेलो, जैसे कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं खुद से बोल रही हूँ ऐसा ऑटोमेटिकली? हाँ, हेलो हेलो ऐसा करके बोल रही हूँ। और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सालों से पूजा करती हूँ और इतने सालों से हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं, पर मेरे बीच बीच में ऐसा निकल रहा है हेलो हेलो। तो मैं समझ नहीं पा रही, पर ऐसा लग रहा है कि कोई बीच बीच में रोक रहा है मुझे पढ़ने के लिए, ऐसा हुआ।
तो मैंने तो 4:30 बजे तक पूरा ख़त्म किया। बाद में ये सब ठीक हो गया, फिर कुछ नॉर्मल ही रहा सब। तो ये सब चीज़ें आपने घर वालों को नहीं बताई? बताई ये सब बातें, पर मेरे घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया है सब। इग्नोर किया? हाँ, मानते नहीं है, मैं भी नहीं मानती ये सब बातें, पर जो मेरे साथ में हो रहा था वो तो मैं पता ही चल रहा था मुझे। फिर दूसरे मंगलवार के दिन मैं मंदिर जाने वाली थी, तो मंदिर नहीं जा पाई, उस दिन लेट हो गया। तो पापा बोले कि घर पे ही पूजा कर लो, तो मैं घर पे पूजा की। और उस दिन 10:30 बजे रात को ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे पढ़ने बैठी और 10:30 बजे रात को ही वैसा खिड़की खड़कने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ये सब तो हुआ, फिर कुछ दिन फिर से ऐसा नॉर्मल हो गया ये सब बातें। और मुझे कुछ ज़्यादा एटीट्यूड था अंदर कि नहीं, मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं इग्नोर कर दी सब बातें। तो मेरी जिनसे शादी होने वाली है, गुरमीत नाम है उनका, तो वो शिप में काम करते हैं। तो वो जब भी मुझे फ़ोन करते थे तो मैं ये सब बातें बताती थी, तो वो मुझे बार बार बोलते पागल है तू, इग्नोर कर, तेरा वहम है ये, ऐसा ऐसा बोलते थे। मतलब सीरियसली नहीं ली चीज़? नहीं, किसी ने नहीं ली, घर पे भी नहीं ली और उन्होंने भी नहीं ली। तो ये सब हुआ। बाद में दिवाली पड़ी उस टाइम से, तो दिवाली टाइम में तभी वो आ गए थे दिवाली टाइम। तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मतलब मैं ये जाती ऑर्डर के लिए रंगोली बनाने के लिए, तो उस टाइम में मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया। तो मुझे लग रहा था ऐसा कि इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए था, कुछ भी हुआ नहीं था, फिर अचानक से ऐसा कैसा। तो वो सही नहीं हुआ कि इनका तबीयत ख़राब हो गया, गुरमीत का। तो 1 हफ्ते तक तो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान हो गए। वो उनका सही नहीं हो रहा था कि तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट भी हमारे घर के पास में, जहाँ पे रात को 11 बजे, जहाँ पे भीड़ ही नहीं होती है। हम तो इतना दूर दूर जाते गाड़ी से, तो कहीं पे भी कुछ नहीं होता, हाईवे पे भी चलाते तो कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट, वो भी भीड़ वीड़ नहीं, कुछ नहीं, खाली रोड पर? हाँ, खाली रोड। स्पीड में थे क्या वो? स्पीड में भी नहीं थे, वो गाँव का रास्ता है तो उसमें कहाँ से, स्पीड में भी नहीं थे। हाईवे होता तो समझ में आता चलो ठीक है, इसमें अचानक से इतना ऐसा हुआ एक्सीडेंट, उनका पूरा हाथ छिल गया, सर फट गया, दांत टूट गया। बाप रे, मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ? ये सब हुआ। अब वो सही भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता तक वो तो सब उनका ट्रीटमेंट चालू था, तब तक मैं बीमार फिर से पड़ गई। अब मैं इतना ज़्यादा बीमार, 1 महीने तक कंटिन्यू मैं बीमार पड़ी हूँ। खांसी, उल्टी, तो कुछ भी खाती तुरंत उल्टी हो जाती, खांसी तो कंटिन्यू चालू ही था। तो मतलब आप वो रूम में शिफ्ट होने के बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ? हाँ। उसके पहले इतने मेजर प्रॉब्लम हुए थे क्या आपके लाइफ कभी में? भी कभी नहीं हुआ, वो रूम में ही ऐसा कुछ है। तो ये सब हुआ, फिर मेरा तबीयत ख़राब हुआ, तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि शायद इनके ऊपर कुछ किया है क्या, किसी ने कुछ कराया हो ऐसा, क्योंकि गांव में इनके है थोड़े दुश्मन में, तो शायद कोई कुछ करा सकता है। तो मैं इनको ऐसे ही बोली मजाक में, मैं तो मानती नहीं ये सब चीज़ें। तो मैं बोली कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कराया है क्या, चलो एक बाबा को दिखा के आते हैं। तो हमारे इधर कुपर खैरने में एक बाबा रहते हैं, नींबू काट के वो देखते हैं सबको। तो मैं और वो गए वहाँ पे, तो मैं तो उनके फेर में गई थी कि उनको दिखाना है, क्योंकि मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें। वहाँ पे बैठे 1-1.5 घंटे तक लाइन लगी है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। तो बैठे वेट करते करते 2.5 घंटे हो गए हमको, और उस बीच मुझे इतना खांसी आ रहा है कि विक्स खा खा के एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ कि जो विक्स की गोली नहीं खाई हो या खांसी रुक गया, ऐसा हुआ ही नहीं, कंटिन्यू खांसी आई जा रही है। तो इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं वहाँ पे गई, और जब बाबा ने पूछा मुझे कि क्या हुआ है, तो मैं उनको बता नहीं पा रही, बस पायल बोला, उसके बाद मैं कुछ बता ही नहीं पाई। तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा पीछे बैठो, इनसे पूछता हूँ। तो इनसे पूछना चालू किया, तो जैसे ही उन्होंने बताना चालू किया कि पायल की आवाज़ आती थी इसको ऐसा ऐसा, तैसे ही मेरे ये सब दर्द होने लगा, घबराहट चालू हो गया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैं बोली पूरा घबराहट हो रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने बोला उठो, और बड़े बाबा बाजू में ही बैठे थे, पीर बाबा का स्थान है वो, तो वहाँ पे बड़े बाबा भी बैठे बाजू में, बोले वहाँ पे बैठो। तो फिर मैं उनके पास में बैठी, तो उन्होंने नींबू लिया और मेरे सर पे घुमाया, एक डब्बे में वो कांटा रखते हैं, वो कांटा निकाल के जैसे उसमें चुभाना चालू किया। मेरे हाव भाव सब चेंज, मैं पूरा हाथ मेरा मुड़ गया, और
मतलब आवाज़ ऐसा हो गया, जो खांसी आ रही थी इतनी, वो तो पूरी तरीके से बंद हो गई। मैं उसको ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, पानी दे, पानी दे। यहाँ तक कि पीछे गुरमीत बैठे पे मुड़ के आंखें दिखा दिखा के उनको बोल रही हूँ, अब पानी नहीं पिलाएगा, अब पानी नहीं पिलाएगा। हंस रही हूँ, उसी टाइम रो रही हूँ, नाक बह रहा है मेरा, बाल इधर से उधर हुए। पर मुझे कुछ मतलब यही नहीं, मेरे हाथ पे मुझे क्या कर रही हूँ मैं, मुझे पता चल रहा है, पर मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही वो बाबा ने बोला कि नहीं पानी नहीं मिलेगा, वैसे ही मेरा सर नीचे पटका मैंने और दांत अपना रगड़ने लगी ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से। हाँ, ज़ोर ज़ोर से ज़मीन में रगड़ने लगी। तो बाद में मुझे होश है कि मुझे उठाना चाहिए, पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो बाबा ने जब बोला इनको कि उठाओ, तब जाके उन्होंने उठाया, तब मैं नॉर्मल हो गई। ऐसा हुआ। तो बाबा ने बताया उनको कि मतलब इसके ऊपर कुछ तो है, कोई औरत पीछे पड़ी है जो कि इसको मार डालना चाहती है, ऐसा बताया उन्होंने। तो घर के बारे में भी मेरे बताया कि जहाँ पे ये लोग रह रहे, वहाँ पे किसी औरत का आत्मा है, वो ज़मीन पे, जो जिसने फांसी लगाया हुआ है, तो वो इसको परेशान कर रही है। उन्होंने सब बता दिया है ये सब देख के। बाद में फिर भी मुझे यकीन नहीं था देखो ये सब चीज़ों पे। तो बाद में मैं घर पे आ गई। हाँ, फिर उधर घर पे आने के बाद क्या हुआ फिर उसी दिन आपके साथ? घर पे आने के बाद मैंने घर पे सबको बताया, पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। मम्मी को थोड़ा बहुत है, पर और किसी को यकीन नहीं है। मेरे पापा बोलते तू मेंटल हो गई है ऐसा सब बोलते हैं, क्योंकि यकीन नहीं करती है सब चीज़ों में। पर मेरे साथ जो हो रहा था, मुझे तो समझ में आ रहा था कि नहीं, ये सब तो रियल हो रहा है। फिर आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया उसके बाद? फिर हाँ, बाबा के पास आने के हाँ बाद? किया, क्योंकि हम चलो नाटक कर सकते, कुछ दिखा सकते दुनिया को, पर ये जो खांसी है वो रोकने वाली चीज़ नहीं, हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंसान को कंटिन्यू खांसी आ रही है, वो भी 1 महीने से, वो जितने देर तक मैं चिल्लाई हूँ उतने देर तक मेरा एक भी खांसी नहीं आया, और मेरा तो आवाज़ नहीं निकल रहा था, और मैं वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ऐसा। तो उनको तो ट्रस्ट हो गया ये सब चीज़ों ने, उन्होंने देखा ना सामने, तो उनको यकीन हो गया ये सब चीज़ों पर। बाद में मुझे तो इतना ज़्यादा डर हो गया कि मैं वो रूम में तो सोना तो दूर की बात है, मैं बाथरूम भी जाती थी तो मम्मी को खड़े करती थी कि दरवाजे पे तुम खड़े रहो, इतना ज़्यादा डर हो गया। डर बैठ गया था? बैठ गया था। ये सब चला ऐसा 1-2 हफ्ते गया। उसके बाद में फिर मैं सोची कि एक बार जाके देखते कि है कि ख़त्म हो गया। फिर इनको मैं बोली कि चलो जाते बाबा के पास में। फिर 1-1.5 जो हफ्ता था आपका, आपने बोला कि 1-1.5 हफ्ता फिर बीत गया, तो वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था आपको वही रूम में? तबीयत तो ख़राब था मेरा, पर प्रॉब्लम नहीं होता था, और मैं वो रूम में नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम उस बीच में मुझे सपने आते थे। कोई औरत आती थी आधी रात को, ये सपने आते थे मुझे। वो औरत बोलती थी तुझे मैं लेके जाऊंगी, तुझे तो लेके जाऊंगी। और एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा सपना आया मुझे। टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा वो, मतलब सपना आने का? भोर में आता था, मतलब 2-3 बजे के करीब ही आता था ऐसा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर गया है ये सब चीज़ों से। फिर मैं वो बाबा के पास में गई, तो उन्होंने पानी जो फूँक के दिया था पहली बार में, वो सब पी रही थी तो सही था। पर इस बार गई तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा ने बोला कि अब नहीं कुछ होगा, सब नॉर्मल हो गया है। तो फिर मैं वापस आ गई घर पे। फिर ऐसे डेली का रूटीन चालू हो गया, अपना जॉब पे जाना, ये वो सब तो नॉर्मल चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद गुरमीत ने मुझे बोला कि मैं इतने दिन से आया हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है, चलो दिखाते एक बार बाबा के पास में। तो हम लोग गए। अब तो मैं तो एकदम हो गई थी कि नहीं मेरे को कुछ नहीं है, एक बार तो बाबा के पास जाके दिखा दिया है, तो मैं नॉर्मली गई थी। पर मैं सोच के गई थी कि इस बार अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाबा ही शायद कुछ कर रहा है। अच्छा, वसीकरण टाइप का कुछ कर रहा है बार बार आने के लिए। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इस वाला कि अब नहीं मैं कंट्रोल करूँगी कुछ हुआ तो। और फिर मैं गई उनके साथ में। जैसे ही वहाँ पे पहुँची और उन्होंने नींबू लेके गए थे हम, जैसे ही उन्होंने सर पे फेर के काटना चालू किया, दिखाने उनको गई थी, फिर से मेरे ऊपर आ गया। अब इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, पिछली बार से ज़्यादा। इस बार वो जैसे ही काटना चालू किए, बड़े बाबा के पास बैठे थे, काटना चालू किए नींबू फेर के मेरे सर से। मेरा सर नीचे किया मैंने, और उन्होंने बोला कि निकल, तो मैं बोली नहीं नहीं। इस बीच ऐसा हुआ कि मुझे जैसे ही वहाँ अंदर गई थी तो मेरे को प्यास लग गया तुरंत। इतनी देर से मैं बाहर बैठी थी, प्यास नहीं लगा था, पर जैसे ही अंदर गई इतना ज़ोर से प्यास लगा, मैं पानी पी रही, मेरा हाथ पूरा काँप रहा है। इन्होंने बोला कि हाथ क्यों काँप रहा है तेरा, तो
तो मैं बोली नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, क्योंकि मैं कंट्रोल करना चाहती थी ये सब चीज़ों पे, पर कंट्रोल नहीं हुआ। और जब बाबा के पास में गई फिरना चालू किया तो नहीं नहीं चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, नहीं नहीं। वो बोले निकल निकल, मैं नहीं नहीं, इसके पीछे मुड़ के उनको देख रही हूँ, नहीं नहीं चिल्ला रही हूँ। उसके बाबा को देख के मैं मुंह बना रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा सब कर रही हूँ, जैसे कि पोलियो मार देता किसी को, वैसा मुंह करके चिल्ला रही हूँ उनको। और उसको मारने के लिए उठ रही हूँ, पर मैं छू नहीं पा रही हूँ बाबा को, ऐसा हो रहा है। आंसू भी गिर रहे हैं, हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, एक साथ में सब इमोशन ऐसे आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला नहीं, तैसे मैं पीछे गिरी और मुझे होश नहीं है और मैं हाथ पैर सब फेंकने लगी। तो कुछ देर तक तो ऐसा चला। बाद में बाबा ने बोला कि इसको उठा। जब उन्होंने उठाया मुझे, तब मुझे होश आया कि मतलब ऐसा है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जबकि उन्होंने अपने गांव से 2 लड़के आए थे काम के लिए, तो वो भी ये पूजा वगैरह करते पीर बाबा का, तो उनको घर पे बुलाया था और उनको ये सब पता नहीं था बाबा का कि क्या बताया क्या नहीं। उन्होंने भी जब कलमा वगैरह शायद पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कोई औरत इसके पीछे लगी है। अच्छा, हम्म। तो ये जो पूरा आपके साथ हुआ, ये कितना टाइम पीरियड में आपके साथ चल रहा था सब चीज़ें ये 2-3 महीने से तो चालू ही था कंटिन्यूसली? हाँ। और फिर ये वो लड़कों को तो दिखाया, उन्होंने बताया, वो बाबा ने भी बताया। फिर गांव में इन्होंने फ़ोन किया पंजाब में, और वहाँ पे भी पूछा तो एक लेडी है, उन्होंने भी देख के बताया कि हाँ कोई औरत पीछे पड़ी हुई है। ओके, फिर आगे क्या हुआ? और फिर अभी रिसेंट में जब वो जॉब पे गए हैं, तो वहाँ पे भी किसी दोस्त की गांव में फ़ोन किया था, उसकी बाजू वाली भी देखती है सब, उन्होंने भी बताया कि किसी औरत ने करवाया ये, या कोई औरत पीछे पड़ी है। वो बोले कि तुम सब जब सामने आओगे और वो पूजा वगैरह करेंगे तब सब पता चल जाएगा, पर कोई औरत है मेरे पीछे, ऐसा उन्होंने बताया। तो जो बाबा ने आपको सॉल्यूशन दिया, तो उन्होंने सब निकाला नहीं फिर? नहीं, उन्होंने पानी फूँक के दिया था, वो पिया, पर मुझे यकीन नहीं, इसलिए माला भी दिया था मैंने, वो भी निकाल के रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ डेली, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अभी चालू है ना हनुमान चालीसा? हाँ, अभी भी चालू है। तो अभी कुछ दिक्कत आती है हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम? नहीं आती नहीं है, पर हाँ ये हुआ ज़रूर कि जब से बाबा के साथ पास ऐसा हुआ था, हर शनिवार हर मंगलवार में मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए। पर जब से ये सब हुआ और पायल की आवाज़ जब से आ रही थी, तब से मेरा ये सब छूट गया। जैसे ही मंगलवार आता था, मेरा मन ही नहीं लगता था पूजा करने में। मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं मंदिर नहीं जा पाती थी, मेरा मन नहीं होता था, कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाता था उसमें पूजा करने के लिए। अभी चालू है आपके हनुमान चालीसा? हाँ, अभी चालू है। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आपको? प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पर रात को जो मैं रोज़ सुन के हनुमान चालीसा सोती थी, अब इतना डर हो गया है मुझे कि रात को तो नहीं पढ़ती हूँ, पर सोने के पहले एक बार पढ़ती हूँ, फिर सोती हूँ। तो आपके फैमिली ने कहाँ पे इंक्वायरी की है सब चीज़ों के बारे में? नहीं, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको नहीं ये सब भरोसा नहीं है, सिर्फ गुरमीत को है, इसलिए वो दिखा रहे हैं, और मुझे तो है क्योंकि मेरे साथ में हुआ है ऐसा सब। ओके, तो दोस्तों ये थी निधि मैम के साथ घटी घटनाएं, और आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने हो तो गूगल फॉर्म की लिंक दे दीजिए, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो ये वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो चलो आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।